मौजूदा दौर की राजनीति में एक बात है जो पिछले समय की राजनीति से एकदम अलग है। नेता मंच से जनता को लुभाने और अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं। वादे भी ऐसे जिसको पूरा करना समंदर में साइकिल चलाने के बराबर होता है। और तो और पहले से परेशान हताश जनता ऐसे नेताओं की बातों में आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि जनता को लगता है कि इस पार्टी की सरकार बनने पर फ्री में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सत्ता मिल जाती है फिर सत्ता का खेल शुरू हो जाता है। चलिए बात उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता ऐसे ही नहीं मिली है। बीजेपी के नेताओं ने जितनी बार मुंह खोले उतने वादे किए। वादे की तो अंबार लगा दी गई है। इन सभी वादों में एक ऐसा वादा है जिस पर हर किसी की पैनी नजर है। पीएम मोदी ने खुद यूपी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों के सारे कर्ज माफ किए जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है, ये बताएंगे, लेकिन पहले मोदी को सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी को, सारे लीडर्स को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस चुनाव के संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे। भाइयों बहनों, जब आज मैं जौनपुर में आया हूं, 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस, सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ज्वलंत विजय होगा। 13 मार्च को सारा हिंदुस्तान होली मनाएगा, रंग भर भर के होली मनाएगा। होली के बाद नई सरकार की शपथ विधि होगी, नई सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद उसकी पहली मीटिंग होगी। और पहली मीटिंग में भाइयों बहनों, मैं यूपी के सांसद के नाते आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं, हम जो कहते हैं समय सीमा में करके रहते हैं। पीएम मोदी की बात सुनने के बाद अब एसबीआई चेयरपर्सन अनुधति भट्टाचार्य ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर क्या कहा, अब यह हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। जानिए और समझने कि किसानों के नाम पर पहले कैसे राजनीति होती है, बाद में सिस्टम के जरिए इसको कैसे समझाने की कोशिश की जाती है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के एक कार्यक्रम में अनुधति भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा मानना है कि कर्ज माफी जैसी योजनाओं से हमेशा बैंक और कर्जदार के बीच में जो एक अनुशासन बना रहता है वह बिगड़ता है। जिन लोगों को कर्ज माफी मिलती है उन्हें भविष्य में भी इस तरह की कर्ज माफी मिलने की उम्मीद रहती है। ऐसे में बाद में भी जो कर्ज दिए जाते हैं उन्हें भी अदा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे कर्ज वापस मिल जाएंगे क्योंकि सरकार इनका भुगतान कर देगी, लेकिन उसके बाद जो नए कर्ज दिए जाएंगे उनके मामले में लोग फिर अगले चुनाव की प्रतीक्षा करने लगेंगे, फिर से कर्ज माफ हो जाएंगे। भट्टाचार्य ने कहा कि किसानों की मदद की जानी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह काम इस तरह होना चाहिए कि किसानों के बीच ऋण अनुशासन बना रहे। सिस्टम और सियासत के धुरंधरों की बात सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि जनता से वादे करने और उसका पूरा करने में कितना अंतर होता है। अगर एसबीआई किसानों का लोन माफ करने के खिलाफ है तो फिर इसके क्या मायने निकाला जाए। क्या बीजेपी के नेता इस बात को आधार बनाकर किसानों से किए वादे को सिर्फ वादे की तरह छोड़ देंगे, क्योंकि अब तो बीजेपी को सत्ता मिल गई है। सिस्टम और सियासत की भाषा में कितना फर्क होता है, हो जो भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनता समझने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।